चलिए, बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली से ही एक गेस्ट को जोड़ लेते हैं। गुरमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंप्लीट सर्कल के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट में वापस गिरावट की शुरुआत हुई? कल तक जो बड़ी रैली हुई थी, क्या एक सेंस बन रहा है कि बस अब वो खत्म हुआ और अब वापस थोड़ा-सा वो डाउनवर्ड मूव स्टार्ट हुआ है? आनंद, मुझे लगता है कि 2 बड़े इवेंट हैं। एक तो ऑब्वियसली एक्सपायरी है कल हुँ। की, दूसरा 2 अप्रैल है। आई थिंक थोड़ा कहना जल्दबाज़ी होगा कि दोनों तरफ ट्रेंड को लेके हो सकता है कुछ पोज़ीशंस, क्योंकि शार्प अपसाइड भी आया था पिछले 2 वीक में, तो कहना थोड़ा मुश्किल है। बट मैं बार-बार ये बोलता हूँ कि जो मैक्रो पिक्चर है इंडिया की, वो धीरे-धीरे बेटर हो रही है। आप देखिए, जो मार्च में हमारे बॉन्ड फ्लोज़ हैं, लगभग $3 बिलियन के ऊपर है, और बॉन्ड फ्लोज़ जब आते हैं, जब एफआईआईज़ को मैक्रो पिक्चर ठीक लगती है, और एक रीसेट हुआ है आरबीआई और सेबी के स्टांस को लेके। सिर्फ लिक्विडिटी या रेट कट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेगुलेटरी टाइटनिंग की भी बात कर रहा हूँ। सेबी ने भी अगर आप देखिए, एफपीआई के एडिशनल डिस्क्लोजर्स कम करें, अगर 50,000 करोड़ से कम है निवेश, तो एक ओवरऑल जो पिक्चर है इन टर्म्स ऑफ मैक्रो, वो मेरे हिसाब से बेटर हुआ है। अब अर्निंग्स पे है, अगर अर्निंग्स थोड़े से भी अच्छे आते हैं, अर्ली डबल डिजिट आते हैं, तो मुझे लगता है बाजार जो है सस्टेन करेगा और फिर ग्रेजुअली अपवर्ड ट्रैजेक्टरी लेगा। थोड़ा-सा भी जल्दबाज़ी होगी कहना एक दिन को मूव को लेके, बट वोलेटिलिटी है अनुज, और ये थोड़ा-सा ये एक ऐसी चीज़ है मार्केट की, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को ब जो है नेविगेट करनी पड़ेगी। ये ग्राइंडिंग फेज़ जो होता है मार्केट का, जो आपको करता है, वो थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। तो ये थोड़ा-सा टाइम बिताने वाली बात है मार्केट में। हम्म, अभी गुरमीत एक सेंसिबल अप्रोच क्या होगे? बहुत ज़्यादा एकदम विंगो होके भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा बुलिश ना बन के अब एक एक आप देखिए तो इस पूरी तेज़ी में एक जेन्युइन बाइंग लास्ट सेशन में थी 5,000 करोड़ रुपए की। अदर देन दैट मोर और लेस शॉर्ट कवरिंग थी। मैं तो रोज़ बरोज़ पल्स देखता हूँ, उसमें शॉर्ट कवरिंग थी। क्या ये बाजार रीजनेबली मतलब अगर चले तो हमें अर्निंग सीजन को देखना चाहिए पहले? बिल्कुल। और एक चीज़ वीरू जी जो अच्छी है कि वैल्यूएशन में रीसेट हुआ है बहुत जगह। लार्ज कैप 18 टाइम्स है। मैं नहीं बोल रहा हूँ 18 टाइम्स बहुत चीप होता है, बट आपको बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ लार्ज कैप में भी आपको अ, अगले 2 से 3 साल में अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, और थोड़ा मुझे लगता है एक रिटर्न रीसेट भी करना पड़ेगा। और मुझे लगता है अगर आप पोज़ीशन ये करेंगे कि मुझे 12 टू 15% के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप शायद बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्ट कर पाएँगे इस मार्केट में, रादर देन हीरो और ज़ीरो वाले जो हम ट्रेड्स लेते हैं, या एग्रेसिव ट्रेड्स लेते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आप ब्लू चिप्स में, जहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है, और फॉर एग्ज़ाम्पल एल-एन-टी का मैं देख रहा था, 9 मंथ्स का ऑर्डर बुक करीबन-करीबन साढ़े 5 लाख करोड़ हो गया। और जायजेंटिक ऑर्डर बुक है, 6 लाख करोड़ शायद क्रॉस करेगा जब ये क्वार्टर के नंबर्स आएँगे। स्टॉक स्टेबल है, इतना गिरा नहीं है, और अभी खाली ईपीसी प्लेयर नहीं है, एनर्जी सॉल्यूशंस में भी है, सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सेंटर्स में भी जा रहा है। तो काफ़ी पिवट हो रहा है बिज़नेस मॉडल में, प्योर खाली ईपीसी प्ले नहीं है। सिमिलरली कुछ अच्छे कंजम्पशन स्टॉक्स हैं जो काफ़ी रीज़नेबल हैं, जैसे आईटीसी है। तो थोड़ा-सा आपको पोर्टफोलियो में इस टाइम स्टेबिलिटी विद ग्रोथ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी विद ग्रोथ देखना चाहिए, और उस तरीके से अगर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये साल को बेटर नेविगेट कर पाएँगे। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। थोड़ा और सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं। ब्रॉडर मार्केट पे तो हमने बात की, लेकिन जो ये रैली देखने को मिली मार्केट में, तो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स चले डिफेंस स्टॉक्स। शानदार तेज़ी हम पिछले कुछ मिनटों पहले बात भी कर रहे थे इन पर्टिकुलर काउंटर्स के ऊपर। डिफेंस में क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया जिस तरीके से रैली, और ऑर्डर भी आप बात कर रहे थे एल की ऑर्डर की बात करें तो हैल, बीईएल, भारत डायनेमिक्स जैसे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पे भी आते हुए नजर आए हैं। इस स्पेस पे आपका व्यू? एक जो बड़ा ट्रिगर हुआ डिफेंस स्टॉक्स के लिए, वो 2 एक तो ओवरसीज़ ट्रिगर हुआ जब जर्मनी पार्लियामेंट ने 500 बिलियन यूरो प्लस का डिफेंस और इंफ्रा स्पेंडिंग बिल पास किया, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा, एक तरीके से बड़ा जाइजेंटिक बिल था। और अगर आप देखिए कि ईयू एज़ एन इकोनॉमी अगर आप ऐड करेंगे, तो वो सेकंड लार्जेस्ट ब्लॉक है यूएस के बाद इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। और वहाँ पे अगर फिस्कल स्टिमुलस आ रहा है और स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो उसका रब ऑफ हर जगह होगा। प्लस डोमेस्टिक हमने देखा, काफ़ी ऑर्डर्स अवार्ड हुए। पहले पिनाका रॉकेट का ऑर्डर अवार्ड हुआ। 2-3 दिन पहले डीएसी ने 50,000 करोड़ के और डिफेंस ऑर्डर्स किए। तो एक जो गवर्नमेंट की तरफ से स्लो डाउन था, डोमेस्टिक ऑर्डरिंग थी,
वो बढ़ी। उस वजह से काफ़ी सारे स्टॉक सोलार इंडस्ट्रीज़ आज 11,000 के ऊपर आया। हमने एचएएल को देखा 3,000 से लगभग 4,000 वाले लेवल पे जंप करते हुए। तो हमारे पोर्टफोलियो में करीबन-करीबन 3 डिफेंस स्टॉक्स हैं, एचएएल है, सोलार है और ज़ेन टेक्नोलॉजी है। हमने और इंक्रीमेंटली कुछ ऐड नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे एक एग्ज़ीक्यूशन रिस्क होती है और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। बट हम ओवरऑल इंफ्रा और गवर्नमेंट कैपेक्स रिलेटेड प्लेस पे फोकस कर रहे हैं, स्पेंडिंग बढ़ रही है। हमने पॉलीकैब ज़रूर थोड़ा-सा निचले स्तरों में थोड़ा-सा एडिशन किया है जब 44 4500 का लेवल था क्योंकि उसमें इंफ्रा स्पेंडिंग भी है, हाउसिंग भी है, इन जनरल पावर डिमांड भी है क्योंकि केबल एंड वायर्स का प्लेयर है और थोड़ा मुझे लगता है कि बाज़ार ने ज़्यादा रिएक्ट किया है क्योंकि प्रोडक्शन होते-होते और मार्केट में स्टॉक आते-आते लगभग-लगभग 2 साल और लगेंगे। अब तक मार्केट ही करीबन 15-20 हज़ार करोड़ से एक्सपैंड कर रहा है। ओके, चलिए अच्छा गुरमीत, ये ज़ोमैटो को क्या हो गया एकदम से अब वापस 200 के नीचे? और क्या मार्केट को लग रहा है कि ये कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा, कहाँ 300 रुपए का स्टॉक था, अब 200 के भी नीचे? आई थिंक अनुज जो लास्ट क्वार्टर के नतीजे आए जब उन्होंने बोला कि हम डार्क स्टोर एडिशन 2025 में ही कर लेंगे, बाजार को कहीं न कहीं लगा कि कैश बर्न बढ़ रहा है। जब 300 का भाव आया था तो उनको लगा था कि ब्लिंकिट जो है ब्रेक इवन होगा। लेकिन जो उन्होंने दोबारा गाइडेंस दिया और जो कॉम्पिटिशन आया है ज़ेप्टो से, बिग बास्केट से और बाकी मेजर्स से भी, उससे मार्केट को कहीं न कहीं लगता है कि मैं इसको कैश बर्न नहीं मानता क्योंकि आप अगर डार्क स्टोर सेटअप कर रहे हैं तो एक तरीके से केपेक्स है। और वो आगे आपको उसका रेवेन्यू देगा और मुझे लगता है साइज़ ऑफ अपॉर्च्युनिटी बड़ी है, तो नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर रहेगा अनुज। और हमारे यहाँ अनफॉर्च्युनेटली सब बहुत मोमेंटम खेलते हैं, ₹300 पे सब अपग्रेड देते हैं, ₹200 पे सब डाउनग्रेड कर देते हैं। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा लंबा सोचना चाहिए। हाँ, नियर टर्म में थोड़ा-सा प्रेशर आ सकता है क्योंकि बर्न बढ़ेगा और थोड़ा-सा एक एक सेंस है मार्केट में कि ब्रॉड बेस थोड़ा-सा स्लो डाउन है। मैंने आपको एक हमने एक डिस्कशन किया था, मितुआन है जो चाइना का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी है, वो एक दिन के 5 करोड़ ऑर्डर करता है। ज़ोमैटो फूड डिलीवरी में भी 20-25 लाख ऑर्डर करता है। तो लंबा रनवे है। हाँ, नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर रहेगा क्योंकि इन जनरल कह रहे हैं क अर्बन कंजम्पशन को लेके जो फीडबैक आ रहा है वो अभी भी थोड़ा-सा स्लो है। गुरमीत जी, आप जोमेटो से क्या मंगाते हैं सबसे ज़्यादा, अगर मंगाते हैं तो? मैं बिरयानी सबसे ज़्यादा ऑर्डर करता हूँ। बिरयानी कहाँ की? हम भी ट्राई करेंगे ज़रा एक बार। एक ओपनली तो मैं बताना चाहूँगा ये पेड एंडोर्समेंट नहीं है। एक बिरयानी बाय किलो है जो कि जो कि काफ़ी काफ़ी अच्छा पर है और कुछ कुछ थोड़े से लोकल जॉइंट्स हैं जो मेरे कुछ फ्रेंड्स के हैं। हाँ, नो डाउट। हाँ, अच्छा गुरमीत, अब आते हैं एक, जैसे अभी जोमेटो का जिक्र अनुज ने किया, एक स्टोरी और जो थोड़ी चार्ट्स पे तो एटलीस्ट इस कोलैप्स होती नजर आ रही है, वो है डिक्सन। आई मीन हायर लेवल से आप देखिए 19,000 का स्टॉक आज 13,000, 6,000 रुपये उड़ गए इसमें, ऑलमोस्ट 33% रिट्रेसमेंट। डिक्सन पे व्यू क्या है? I mean, क्या इसमें री एंट्री अगर मारनी हो तो ये प्राइस ठीक है या फिर यू विल वेट? मुझे लगता है काफ़ी हद तक सारी जो ग्रोथ है वो प्राइस में है करंटली क्योंकि वैल्यूएशन वाइज़ तो आप देखेंगे कि 3 डिजिट है। और एक जगह जहाँ मार्केट को उम्मीद थी जब स्टॉक रीरेट हो रहा था कि मोबिलिटी में उनका जो वैल्यू एडिशन से मार्जिन बढ़ेगा। बट जो पीएलआई में उनको थोड़ा-सा एक राइट ऑफ करना पड़ा है। उससे टेम्परेरी थोड़ा-सा इम्पैक्ट है। तो बाज़ार देखना चाहेगा कि ओपीएम जो है, ऑपरेटिंग मार्जिन है, वो थोड़ा-सा बढ़ रहा है क्या 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट। अगर वो बढ़ेगा तब शायद बाज़ार वो करेगा, बट काफ़ी हद तक जो ग्रोथ है जो है प्राइस में। सिमिलरली एम्बर में भी आप देखेंगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक इस साल हम 3 लाख करोड़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स। तो एम्बर जो है वो टॉप 10 में से टॉप 8 को सप्लाई करता है आरएसी और आरएसी कंपोनेंट्स और अब मोबिलिटी में भी है रेलवे और उसमें और डाइवर्सिफाई कर रहा है। और ये 3 दोनों काफ़ी वेल्थ क्रिएट किया है उन्होंने पिछले 3-4 साल में। तो मैं न्यूट्रल होऊँगा। हाँ, अगर फर्दर प्राइस करेक्शन आता है यहाँ से तो डेफिनिटली इसमें ऐड करना चाहूँगा क्योंकि ओवरऑल स्टोरी अच्छी है बट करंट वैल्यूएशंस जो है थोड़े स्ट्रेच्ड है। ठीक है, करंट वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेसफुल है। गुरमीत जी, एक स्पेस एयरलाइन स्पेस पे मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी और जिस तरीके से वहाँ पे एक बूस्ट मिलता दिख रहा है वो एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर है इंडिगो जैसे काउंटर्स के लिए। जिस तरीके से समर शेड्यूल बढ़ रहा है, वीकली डिपार्चर बढ़ती जा रही है, लोग घूमना फिरना पसंद कर रहे हैं। इंडिगो का आप चार्ट देखें, एक महीने में 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आपको कैसा लगता है ये काउंटर, क्या आपके पोर्टफोलियो में है ये? हाँ, इंटरग्लोब है हमारे पोर्टफोलियो में। हमने कई बार चर्चा की है। मैं ट्रैवल, टूरिज्म,
एज अ कंजम्पशन बास्केट बहुत बुलिश हुई। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी कि जेन जी का मैक्सिमम स्पेंडिंग क्या है। अगर $100 स्पेंड करेगा वो, उसमें से करीबन करीबन 30% 35% ट्रैवल और टूरिज्म का है। तो हम एविएशन और होटल स्टॉक्स दोनों पे पॉजिटिव हैं। होटल स्टॉक्स में बिजनेस मॉडल भी चेंज हुआ है, काफ़ी एसेट लाइट हुआ है। इंडिगो और आप देखेंगे कि अगले साल हर हफ्ते एक एयरक्राफ्ट ऐड करेगा। लगभग इतना इतना ऑर्डर वो है। अ, करीबन-करीबन 16 नई डेस्टिनेशन स्टार्ट हो रही हैं। इंटरनेशनल रूट्स ऐड हो रहे हैं, बिज़नेस क्लास उन्होंने ऐड किया है। उन्होंने गाइडेंस भी दिया है कि जो कैपेसिटी है और जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो हम मेज़र करते हैं, कैरी करेंगे, वहाँ पे 12 से 15% की बढ़ोतरी होगी। 65% के आस-पास मार्केट शेयर है और मैं कॉस्ट एफिशिएंसी का काफ़ी काफ़ी बड़ा कायल हूँ इंडिगो का, जिस तरीके से वो करते हैं। तो मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ इंडिगो पे ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग। एक्चुअली गुरमीत जी तो काफ़ी केस स्टडी कर रखी है गुरमीत जी ने तो इंडिगो पे, वो पूरा वायरल भी हुआ था वीडियो काफ़ी। और यहाँ पर अब क्या लेने का मन है गुरमीत जी? यहाँ पर कोई स्टॉक्स अच्छा लग रहा हो जो आपको, जिसकी अभी हमने रिसेंटली बात ना की हो? तो अनुज 2 चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं। एक हमें वाटर एज़ अ स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कल बजट में 9,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। उसके अलावा सीवर कंस्ट्रक्शन ईपीसी वर्क अलग है। हमने देखा है डिसैलिनेशन प्लांट्स कम अप हो रहे हैं। एक वाटक ने अभी एक म्युनिसिपल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है जिसमें वो 100 मिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे और म्युनिसिपल ऑर्डर्स पे फ़ोकस होगा। उनका वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का कंट्रीब्यूशन है। तो एसेट लाइट मॉडल है जहाँ पे आपको टेक्निकल नो हाउ से आपका रेवेन्यू एनहांसमेंट हो सकता है रादर देन ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूजन, वो स्पेस अच्छा लग रहा है। हमें इन जनरल एनर्जी वैल्यू चेन बहुत अच्छी लग रही है। कुछ पावर डिमांड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस हिसाब से प्राइसेज़ में उतना कैप्चर नहीं हुआ है। तो अगर आप थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व होंगे, तो यहाँ पे वैल्यूएशंस रीज़नेबल है। एनटीपीसी बहुत रीज़नेबल वैल्यूएशंस पे है। पावर ग्रिड में थोड़ी मूवमेंट आई है बट वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो बहुत रीज़नेबल है। हम कुछ ट्रांसफार्मर कंपनीज़ भी इसमें इसमें देख रहे हैं। पॉलीकैब पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो पावर पे एज़ अ स्पेस पे हम थोड़ा-सा एडिशन कर रहे हैं। वाटर पे थोड़ा-सा एडिशन किया है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी थोड़ा-सा बढ़ा रहे हैं मुझको। ओके, चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया।